ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैथोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में हमारी वीडियो है, जिसका आपको बहुत लंबे समय से इंतजार था कि इस बार दीपावली कब है, 31 अक्टूबर को अथवा 1 नवंबर को। और इसमें इतना संशय बना हुआ है, इतनी दुविधा बनी हुई है कि बहुत सारी जगह पे आप देख रहे होंगे कि यही टॉपिक चल रहा है और इसी के विषय में आपके मन में भी तरह तरह की दुविधा उत्पन्न हो रही है। तो इसका समाधान आज इस वीडियो में किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार शास्त्रों का क्या निर्णय है और किस प्रकार सारी बातें इस बार घटित हो रही है। आज की वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए मिस मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बार क्या है, ध्यान से समझने वाली चीज़ है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको एकदम से बता दिया जाए, तो ध्यान से आपको सुनना होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इसी प्रकार आपको ज्ञानवर्धक जो जानकारी है, राशिफल है, सब प्रकार के धार्मिक बातें आपको देखने को मिलती है। और मेंबरशिप भी आप ज्वाइन अवश्य कर लीजिए ताकि आपको अपने डेली टिप्स मिल सके, ताकि आप अपने ग्रह गोचर के हिसाब से अपने दिन को व्यवस्थित कर सके। और चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, इस दिन श्री धनतेरस का पर्व है। इसके विषय में हम वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर चेक कर लीजिए। उसमें आपको 13 महा उपाय देखने को मिलेंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त देखने को मिलेगा, यम दीपक दान और मंत्र के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। अब 30 अक्टूबर 2024 की बात करते हैं, दिन बुधवार। इस दिन श्री हनुमान जी जन्मोत्सव है। बजरंगबली की उपासना की जाएगी, आराधना की जाएगी। इस दिन जो भी व्यक्ति शनि दशा से पीड़ित है, मंगल उसकी कुंडली में खराब है या किसी भी प्रकार के संकटों से घिरा हुआ है, ऋण बाधा है, शत्रु बाधा है, हनुमान जी का सच्चे मन से पूजन कर ले तो निसंदेह संपूर्ण कष्टों से, संपूर्ण विपत्तियों से उसको छुटकारा मिल जाएगा। इस दिन श्री सीताराम जी की और श्री हनुमान जी की विधिवत उपासना आप करें, निसंदेह आपको परम लाभ की प्राप्ति होगी, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और इसी दिन श्री काली चौदस है, माँ भगवती कालिका जी की आराधना करने का भी ये महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन माँ भगवती कालिका जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है, जिससे सब प्रकार की जो नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ गई है और आपके कार्य में ग्रहण सा लग गया है, वो सब दूर होती है। और इसी दिन देखिए, सायंकाल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यम के लिए तर्पण किया जाएगा। इससे यमराज जी की प्रसन्नता होती है और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। नरक की निवृत्ति के लिए चौमुखा दीपक दक्षिण दिशा की ओर प्रज्वलित किया जाएगा, सायंकाल दक्षिण दिशा की ओर देख के। और इस दिन 14 दीपक जलाने का विशेष महत्व माना जाता है। अब इसके बाद आगे दीपावली की चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपको समय के बारे में बता देता हूँ, फिर तर्क के बारे में बताऊंगा। 31 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार। इस दिन क्या है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी है, दोपहर 3:52 तक। उसके पश्चात अमावस्या तिथि आरंभ होगी, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। और 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। इस दिन क्या है, अमावस्या तिथि शाम को 6:16 तक बनी हुई है। उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। तो 31 अक्टूबर 2024 की प्रातः काल रूप चतुर्दशी का स्नान होगा, जिसमें जो शरीर में रोग है, बीमारी है या किसी भी प्रकार की शारीरिक पीड़ा है या शरीर में कोई विपत्ति है, तो उसके निवारण के लिए इस दिन विशेष रूप से स्नान किया जाता है, रूप चौदस का जिसको स्नान कहते हैं। तो प्रातःकाल 31 अक्टूबर की प्रातःकाल होगा। अब हम जानते हैं कि दीपावली को लेकर इस बार क्या तर्क दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम 31 अक्टूबर के तर्क के बारे में जानते हैं। इस दिन देखिए, प्रातः काल तो चतुर्दशी है और दोपहर के बाद अमावस्या तिथि आरंभ है। प्रदोष काल में अमावस्या तिथि है, पूरी रात्रि अमावस्या तिथि है। अधिक समय आपको मिलेगा श्री लक्ष्मी पूजन का और आपको स्थिर लगन में भी पूजन का समय मिलेगा। ये 31 अक्टूबर का तर्क है। अब 1 नवंबर का तर्क सुनिए। प्रातःकाल उदयकालीन अमावस्या है और शाम को प्रदोष काल में भी अमावस्या है, लेकिन कम समय के लिए है। प्रदोष काल में अमावस्या अवश्य है, लेकिन थोड़े समय के लिए स्पर्श करिए, क्योंकि जो पूजन का समय है कम मिल रहा है और रात्रिकालीन इस समय अमावस्या तिथि नहीं है। तो जो 1 नवंबर का तर्क है वो ये है कि प्रातः काल की भी अमावस्या है और प्रदोष काल की भी अमावस्या है। और अगर
शास्त्र के अनुसार एक दिन पहले भी अमावस्या तिथि हो प्रदोष काल में, और इस दूसरे दिन भी प्रदोष काल में अमावस्या तिथि स्पर्श करे तो दूसरे दिन आपको लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। ये 1 नवंबर का तर्क है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक यही है कि रात्रिकालीन अमावस्या तिथि नहीं देखने को मिल रही है। जैसे आप रात्रिकालीन अखंड दीपक जलाते हैं या जो पूजन करते हैं, और प्रदोष काल में भी पूजन का कम समय मिल रहा है। और वही 31 अक्टूबर को क्या है, पूरी रात्रि अमावस्या तिथि बनी हुई है, अधिक समय तक आपको लक्ष्मी पूजन का समय मिल रहा है, स्थिर लगन में लक्ष्मी पूजन का समय मिल रहा है, और प्रदोष काल में भी अमावस्या है। तो इस बार ऐसी सिचुएशन नहीं है कि 100% एक चीज़ को सही कहा जाए और 100% एक चीज़ को गलत कहा जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि देखिए, दीपावली का अर्थ केवल यह नहीं होता कि हमने दिन भर मिठाई खाई या दिन भर हमने उत्सव मनाया और शाम को थोड़ी देर हमने माँ भगवती लक्ष्मी जी का पूजन कर लिया और दीपावली तिथि संपूर्ण हो गई। दीपावली का जो पर्व है धन त्रयोदशी से आरंभ होता है और भाई दूज तक समाप्त होता है। कार्तिक मास में तो वैसे ही प्रतिदिन दीपदान किए जाते हैं, श्री राधा दामोदर की उपासना की जाती है। तो दीपावली पर्व पर बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे नियम हैं। देखिए, पूरे वर्ष हम माँ भगवती लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जो भगवती लक्ष्मी जी की उपासना ना करता होगा या ना चाहता होगा कि उसके पास धन आए, उसके पास लक्ष्मी आए। लेकिन ये जो दिन है ये आपके लिए सिद्धि का दिन होता है, ये आपके लिए वरदान प्राप्ति का दिन होता है, ये आपके लिए अपने कार्य की सफलता का दिन होता है। तो इस दिन विशेष रूप से, एक कहते हैं ना 100 गुना, तो ये विशेष महात्म्य होता है। तो अमावस्या तिथि में श्राद्ध भी होता है, तर्पण भी होता है, स्नान दान भी होता है, और पुण्य कार्य भी होते हैं, सत्कर्म भी होते हैं, लक्ष्मी जी के निमित्त होम भी किया जाता है, और श्री सूक्त कनक धारा का निरंतर पाठ के द्वारा अनुष्ठान भी किया जाता है, उनके निमित्त जाप भी किया जाता है, और हाँ, रात्रिकालीन अखंड दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है, और सायंकाल लक्ष्मी जी की उपासना भी की जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें, नियम जो है, सात्विक भोजन करना, सात्विक आहार करना, तो केवल ऐसा नहीं है कि हमें बस शाम के मुहूर्त आप बता दीजिए और उस समय हमने लक्ष्मी पूजा कर ली, हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए, बड़े मुश्किल से दिन ये प्राप्त होता है वर्ष में एक बार। तो इस दिन पूरी तन्मयता से बाकी सारी चीज़ें आप भूल जाइए, बस ये आप सोचिए कि हे मैया, मैं पूरी ईमानदारी से परिश्रम करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, दिन रात इतना हार्ड वर्क करता हूँ, और मैं आपका बालक हूँ, और आप मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मेरा निर्वाह हो सके, मेरे परिवार का निर्वाह हो सके, और मैं आगे भी किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकूँ, और मेरी संपन्नता को और बढ़ाइए। तो इस प्रकार शुद्ध भाव से आप उपासना करेंगे तो निस्संदेह आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो अब आप सोचेंगे कि मैंने आपको कन्फ्यूजन में डाल दिया, दोनों ही दिन का बता दिया। ऐसा नहीं है, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस बारे में दुविधा तब उत्पन्न होती है जब हमें ये लगे कि हमें केवल एक थोड़े समय के लिए पूजन करना है और बाकी चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। लेकिन जब हमें पता है हमें निरंतर साधना करनी है, निरंतर आराधना करनी है, तो तब हम विशेष मुहूर्त पूछ लेते हैं कि लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त क्या है। लेकिन हम प्रत्येक दिन को भगवान के ही स्मरण में इस प्रकार बिताते हैं। तो जहाँ तक आप मेरी राय लेते हैं, तो आप ऐसा करेंगे, 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाएंगे। 31 अक्टूबर 2024 को आप दीपावली मनाएंगे, क्योंकि इस दिन देखिए रात्रि को भी अमावस्या तिथि आपको मिलती है, अधिक समय तक लक्ष्मी पूजन का समय मिलता है, प्रदोष काल में भी स्थिर लगन में आपको लक्ष्मी पूजन का समय मिलता है। और 1 नवंबर को क्या है, उस दिन भी आपको पूजन अवश्य करना है। उसका आपको मैं बताता हूँ। 31 अक्टूबर को आप प्रदोष काल में श्री लक्ष्मी पूजन करेंगे और रात्रिकालीन अपनी साधना करेंगे, अखंड दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, दीप मालिका सजाएंगे। और 1 नवंबर को भी आपको क्या है, क्या मुहूर्त मिल रहा है, गंगा स्नान करने का, पितरों के निमित्त श्राद्ध करने का, तर्पण करने का, दान पुण्य करने का, और दिन भर महालक्ष्मी जी के पूजन का तो विधान है ही। क्योंकि महालक्ष्मी का पूजन ऐसा नहीं है कि हमने केवल दीपावली की रात्रि को कर दिया, हमारा कार्य संपन्न हो गया। क्योंकि कार्तिक अमावस्या तो बनी हुई है। आप मनी मन माँ भगवती का सुमिरन करें, आपको कौन रोक रहा है, आप उनके निमित्त जाप करें, स्तोत्र करें, पाठ करें, आपको कौन रोक रहा है। हाँ, लेकिन जैसा आपने देखा है, जैसे लक्ष्मी पूजन होता है सायंकाल प्रदोष काल में, वो आप 31 अक्टूबर को कीजिए। उसका समय मैं आगे आपको बताता हूँ कि प्रदोष काल का मुहूर्त क्या बना हुआ है और रात्रि काल का मुहूर्त क्या बना हुआ है। और देखिए, रही बात दीप मालिका सजाने की, वो तो कार्तिक मास में वैसे ही प्रतिदिन दीपदान अवश्य किया जाता है,
और दीपावली में तो जैसे मैंने कहा धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक तो विशेषतः दीपमालिका सजाई जाती है। एक दिन की बात नहीं, प्रतिदिन की बात है। प्रतिदिन दीपमालिका सजाकर माँ भगवती लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है। तो अब आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होगी और सरल शब्दों में कहूँ तो आप 31 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार इस दिन दीपावली का पर्व मना लीजिए। ये सिंपल शब्दों में है ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब आप मुहूर्त नोट कर लीजिए 31 अक्टूबर पूजन करने का। शाम को 6:23 से रात्रि 8:19 तक। शाम को 6:23 से रात्रि 8:19 तक ये स्थिर लगन वृषभ लगन में माँ लक्ष्मी जी का पूजन किया जाएगा। 31 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार। और जो रात्रिकालीन पूजन करते हैं, रात्रिकालीन साधना करते हैं, उनके निमित्त मुहूर्त क्या है? रात को 11:39 से 12:31 तक। रात को 11:39 से 12:31 तक ये निशा काल का मुहूर्त प्राप्त है। तो आपने नोट कर लिया। शाम को मैंने बताया प्रदोष काल में 6:23 से 8:19 तक, और रात्रि को मैंने बताया 11:39 से 12:31 तक। ये 31 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार श्री महालक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो गया। और बाय चांस अगर आप कहें कि हम तो 1 नवंबर को ही श्री लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं क्योंकि देशकाल परिस्थिति है, हमारे यहाँ ऐसा ही हो रहा है, तो उसका भी मुहूर्त मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पंचांग में उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। क्योंकि जो लोग 1 नवंबर का तर्क मान रहे हैं उन्होंने उसका मुहूर्त दिया हुआ है। तो अगर 1 नवंबर 2024 को आप श्री लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त नोट कीजिए। शाम को 5:36 से 6:16 तक 41 मिनट का समय आपके पास होगा। शाम को 5:36 से 6:16 तक आप अगर 1 नवंबर को लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो आपको मैंने समय बता दिया। और रही बात संशय की, तो देखिए अब आप डाउट क्लियर कर लीजिए। 31 अक्टूबर को विधि विधान से श्री महालक्ष्मी पूजन कीजिए, लेकिन 1 नवंबर को भी ऐसा नहीं है कि दिन निरर्थक कर दिया या टाइम पास कर लिया। 1 नवंबर को भी आप माँ लक्ष्मी जी के निमित्त कुछ ज़रूरतमंद को दान कीजिए और कहीं मंदिरों की यात्रा कीजिए, पवित्र पवित्र तीर्थों में स्नान कीजिए। और उनके निमित्त श्री कनकधारा स्तोत्र है, श्री सूक्त है, श्री महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र है, श्री लक्ष्मी जी के वैदिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है, उनका निरंतर स्मरण कीजिए और निरंतर लक्ष्मी जी की आराधना मनी मन और करते रहिए, उनका पूजन करते रहिए। तो 1 नवंबर को भी, क्योंकि अमावस्या तिथि तो बनी हुई है, तो ये तो सोने पर सुहागा की बात है कि आपको और ज़्यादा इसमें एक तरह से समय आपको मिल रहा है। जैसे आप पेपर देते हैं ना, एक मेन शीट होती है, एक आपको सप्लीमेंट्री शीट दी जाती है, आप दोनों फिलअप करते हैं। क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मेन आंसर शीट में तो पूरा उनका हो नहीं पाता, तो सप्लीमेंट्री शीट भी लेते हैं, फिर टाई अप करते हैं और देखिए क्लास में फर्स्ट आते हैं। तो उसी प्रकार 31 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त आपको बता दिया। फिर 1 नवंबर को भी आप माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते रहिए। हाँ, वो पूजन जो आप कहते हैं माँ लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे वो तो 31 अक्टूबर को है, लेकिन उनके निमित्त स्मरण करना, उनको, उनकी कथाएं, उनका निमित्त आराधना करना, कुछ दान पुण्य करना, उसमें आपको कौन रोक रहा है? वो आप 1 नवंबर को भी कीजिए। और जो 1 नवंबर को ही मनाना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने शाम का मुहूर्त आपको बता दिया है। आशा करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई है। 29 अक्टूबर धनतेरस, 30 अक्टूबर नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली, 31 अक्टूबर दीपावली, 1 नवंबर कार्तिक अमावस्या, और उसके पश्चात 2 नवंबर को आपका श्री गोवर्धन पूजन होगा और 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। उसके विषय में आगे अगली वीडियो में आपको मुहूर्त के बारे में बता दूंगा कि गोवर्धन पूजन का मुहूर्त और श्री विश्वकर्मा पूजन का मुहूर्त 3 अक्टूबर को जो तिलक करते हैं, 3 नवंबर को जो तिलक करते हैं उसका मुहूर्त, तो वो आगे आने वाली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ अब मन में डाउट मत रखिए, कन्फ्यूजन मत कीजिए, क्योंकि देखिए शास्त्र कहते संशयात्मा विनश्यति, संदेह करने वाला नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? जैसे आप पढ़ाई भी करते हैं ना, आप पढ़ते समय ये चीज़ें सोचूं, वो चीज़ें सोचूं, पेपर में क्या होता है सब भूल जाते हैं। तो इतना सोचना क्यों है? आपको मुहूर्त मिल गया, आपको समय मिल गया, आप प्रसन्न होइए और मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए
और आध्यात्मिक रूप से भी परिश्रम कीजिए, क्योंकि केवल शारीरिक रूप से परिश्रम करके ही हम सफल नहीं हो सकते। जब तक हम पर हमारे माता पिता की, हमारे गुरुजनों की, देवता की, इष्ट देवता की, हमारे भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। तो हर प्रकार से परिश्रम तो करना ही होगा, क्योंकि जो परिश्रम करता है उसको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। और चैनल पर नए हैं तो फिर से यही कहूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं किया जाता और आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। और पुनः भेंट होगी अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।